अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खैर खैरियत और मजे में होंगे। दोस्तों, आप सब में से जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उन सब से मैं एक बार यही फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, मैं अगर कोई भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करूंगा तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होके आ जाएगी और आप मेरी सारी की सारी लेटेस्ट वीडियोस जो है वो आसानी के साथ देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है वो आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी को ड्राइव करने के हवाले से, और पुरानी गाड़ी को जो है वो हम किस तरह से ड्राइव करें, और पुरानी गाड़ी का जो है वो ड्राइविंग की कौन सी जो है वो बातें होती हैं, कौन सी चीजें होती हैं जो कि हमें जहन में रखनी चाहिए। तो मैं आज आपको वो बताता हूँ कि अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है तो आप उसको जो है वो किस तरह से ड्राइव करें। देखिए, अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है तो आप जो है वो कुछ चीजें अपने जहन में ये बिठा लीजिए। पहली बात यह है कि आप अपनी पुरानी गाड़ी अगर आपके पास है तो मतलब उस गाड़ी की आप बैटरी जो है वो उसे चेक किया करें। स्टार्ट करने से पहले उसका ऑयल चेक करें, उसका पानी चेक करें, क्योंकि ये मस्ट है इस पुरानी गाड़ी में। अगर नई गाड़ी में आप चेक नहीं करते हो, एक दिन या 2 दिन या 3 दिन या हफ्ता भूल जाते हो तो उसका खैर है, लेकिन जब पुरानी गाड़ी को आप मतलब कहीं ड्राइव करते हो या स्टार्ट करते हो तो उससे पहले जो है वो आपको उस गाड़ी में ये चीजें लाजमी चेक करना है। क्योंकि ये देखें, मेरे पास एक बिल्कुल पुरानी गाड़ी है, बिल्कुल पुरानी है, और मतलब जो है वो गाड़ी नहीं जिसे मैं कबाड़ा ही कह सकता हूँ। तो इस तरह से एक गाड़ी है, और ये एक मेरे यहाँ पर एक जानने वाले हैं तो उनके पास ये गाड़ी थी, तो मैं आया था, मैंने सोचा चलो इनके यहाँ पर जो है मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो आज जो है मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। पहली बात ये है कि आप इसकी जो है वो मतलब ऑयल वगैरह, पानी या जो भी है इसके अंदर, पानी तो आप इसमें डालोगे ही, क्योंकि इसमें पानी डलेगा, पुरानी गाड़ी में पानी अक्सर ही डलता है। तो ये चीज जो है वो आपने मतलब अपने जहन में बिठा लेनी है। इसमें आप रेडिएटर में पानी लाजमी डालोगे। उसके बाद इसकी बैटरी को आप चेक करोगे, कहीं इसकी बैटरी तो खराब नहीं है। फिर आप जो है वो उसकी बैटरी में भी पानी वगैरह डाल के जो है वो उसे आप सही कर लें, ताकि आप जो है वो गाड़ी स्टार्ट करें। उसके बाद आप गाड़ी को स्टार्ट करें। अगर गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होती है तो आप जो है वो इसको धक्के पे स्टार्ट करें, मतलब धक्का दे के स्टार्ट करें। अगर इसकी बैटरी डाउन है तो धक्का दे के स्टार्ट करें। या फिर ये गाड़ियां जो होती हैं ये लंबा सेल्फ लेती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जो न्यू गाड़ियां होती हैं उनको हम थोड़ा सा बस ऐसे ऐसे एकदम से घुमाएंगे और हमारी गाड़ी जो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये गाड़ी जो है वो, इसके लिए हमें इसको पकड़ के बैठना पड़ता है जब तक जाके, और पकड़ के बैठना पड़ता है, और एक्सीलेटर को हमें ऐसे ऐसे करना पड़ेगा ताकि जो है वो हमारी गाड़ी ये स्टार्ट हो जाए। जब ये हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है, क्योंकि इस गाड़ी में मेहरान में जो है वो यहाँ पर चौक भी लगा होता है। न्यू मॉडल्स में जो है वो यहाँ पर चौक भी देते हैं, लेकिन इस गाड़ी में शायद चौक नहीं मुझे नजर आ रहा है। अब क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मेहरान गाड़ी में जो यहाँ पर इसका चौक होता है, जैसे बाइक या मोटरसाइकिल में चौक होता है तो इधर इसका चौक होता है। उसको खींच के आप जो है स्टार्ट करेंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो खैर, अब हम इस गाड़ी को जो है वो आपको चलाना बताते हैं। देखिए, ये गाड़ी जो है वो, अगर आप पुरानी गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, आपने स्टार्ट किया है इसका, तो जाहिर सी बात है इसकी मीटर की लाइटें तकरीबन जो है वो अमूमन मुझे नहीं लगता कि इसकी जो लाइटें हैं वो चल पाए। अगर लाइटें नहीं चल रही हैं तो यहाँ पर आपने जाके है वो गाड़ी को चलाना है अंदाजे पे आपने चलाना है। कि अंदाजा किस तरह से आपने करना है वो आपको मैं बताता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आपने गाड़ी को सबसे पहले तो इस गाड़ी को आपने फ्री किया गियर में से, ठीक है। अब इसके ऊपर गियर भी नहीं लिखे हुए, तो अब आपको कैसे पता चलेगा यार इसका गियर। अब देखिए, इसका गियर आप इसको यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं तो ये यहाँ पर भी रुक रहा है, ऐसे यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं तो ये यहाँ पर रुक रहा है, और ऐसे यहाँ खड़ा कर रहे हैं, मतलब कहीं पर भी इसको खड़ा कर रहे हैं तो ये आपका गियर जो है वो रुक रहा है। तो मतलब मैंने आपको पहले जो बताया था उसमें ये बताया था कि आप इस गियर को छोड़ेंगे ये अपनी सेंटर पोजीशन में आ जाएगा तो आपको लगेगा कि ये फ्री है। अब ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, आपको कैसे पता चले कि फ्री है? तो इसके लिए जो है आपने इसको पूरी तरह से इस तरफ और इस तरफ करके देखना है कि ये अगर इस तरफ और इस तरफ आता जाता है ऐसे, तो फिर इसका मकसद जो है वो आपका गियर फ्री है। अगर ये गियर में लगी होगी तो इतना नहीं जाएगा ये, वैसे ये इतना ज्यादा हो रहा है लेकिन उतना नहीं हो रहा जितना ये देखें फ्री में जा रहा है। देखें ये फ्री में एंड टू एंड तक जा रहा है।
तो इसको आपने यहाँ ऐसे फ्री करना है, ठीक है। उसके बाद आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है। इसका हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक जो है वो काम नहीं करेगा। मुझे नहीं लग रहा कि इसका हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक जो है वो काम कर रहा हो, नहीं लग रहा मुझे कि यह काम कर रहा हो। तो ये ऑलरेडी नीचे है, इसे हम नीचे ही रहने देंगे। उसके बाद जो है वो हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यही सेम प्रोसेस है, ये एक्सीलेटर है, ये इसका ब्रेक है और ये इसकी क्लच है। अब एक्सीलेटर को आपने सिर्फ और सिर्फ राइट पाँव से जो है वो ऑपरेट करना है और ये जो क्लच है आपकी, इसको आपने लेफ्ट पाँव से करना है। ब्रेक को आपने राइट से ही यूज़ करना है। मतलब ये राइट पाँव आपने इन दोनों चीज़ों के लिए, ब्रेक और एक्सीलेटर के लिए यूज़ करना है और लेफ्ट पाँव जो है वो आपने क्लच के लिए यूज़ करना है। आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, आपने क्लच ऐसे प्रेस किया, इसका क्लच आपने पूरे एंड तक दबाना है। उसके बाद जो है वो आप इसे यहाँ पर फर्स्ट में लगाएंगे, हाँ सॉरी, इसे आप ऐसे एंड पर दबा के इसे आगे की तरफ लगाएंगे तो ये आपकी गाड़ी जो है वो फर्स्ट गियर में लग जाएगी। मतलब फर्स्ट गियर में आपकी गाड़ी लग गई है और गियर जो है वो आप इधर ही छोड़ दें। उसके बाद आप इसका जो क्लच है उसको आप बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे छोड़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे क्लच को छोड़ेंगे। हल्का सा ऐसे इतना एक्सीलेटर जो है वो आप इसका जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही ऐसे इतना दबा दें और इससे आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो आप इस क्लच को ऐसे छोड़ें। आप ऐसे क्लच को आहिस्ता आहिस्ता से रिलीज़ करें और आप क्लच को ऐसे जब पूरे ऐसे एंड तक छोड़ देंगे तो आप इस एक्सीलेटर को ज़्यादा दबाएं ताकि गाड़ी पूरी तरह से उठ जाए। और उसके बाद आप ऐसे करके ऐसे इस पोजीशन में देखें, ऐसे ऐसे आपने इससे पाँव उठा लेना है, क्लच को आपने दबा लेना है पूरे एंड तक। उसके बाद इस गियर को आपने यहाँ से निकाल के ऐसे सेकंड गियर में लगा देना है। सेकंड गियर में आपने जब लगाया उसके बाद जो है वो आप इसको ऐसे आहिस्ता आहिस्ता से फिर वही प्रोसेस, एक्सीलेटर पे आपने पाँव देना है, क्लच को आपने ऐसे छोड़ना है और फिर जो है वो आप इसे सेकंड गियर में चला के आगे तक थोड़ा जाएंगे। हो सकता है ये गाड़ी इसके बीच में झटके भी मारे, क्योंकि पुरानी गाड़ियाँ अक्सर ये चीज़ करती रहती हैं। तो ये चीज़ आपने इस बारे में परेशान नहीं होना है, क्योंकि पुरानी गाड़ी में अगर कोई ऐसे हल्के मुल्की आवाज़ें आती हैं या फिर मतलब कोई लाइटें वगैरह, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई चले। लेकिन अगर कोई लाइट जलती भी है तो भी आप कोई टेंशन ना लें, क्योंकि इसका खैर है, जलती रहती हैं पुरानी गाड़ियों में लाइटें। उसके बाद आप दूसरे गियर में आप एक्सीलेटर दें। जब दूसरे गियर में आपको लगे कि गाड़ी जो है वो आपकी उठ गई है, क्योंकि इसका हो सकता है ये मीटर स्पीडोमीटर भी ना चले, तो फिर आप इसे अंदाजे से चलाएंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा एक्सीलेटर देंगे, जब आपको लगेगा गाड़ी उठ गई है तो फिर आप इस क्लच को ऐसे प्रेस करेंगे और एक्सीलेटर को रिलीज़ करेंगे। उसके बाद आप इसको थर्ड गियर में लगाएंगे। थर्ड गियर में लगाने के बाद जो है वो आप फिर इस क्लच को आहिस्ता रिलीज़ करेंगे और एक्सीलेटर को ऐसे प्रेस करेंगे तो फिर जो है वो आपकी गाड़ी तीसरे गियर में चलेगी। और उसके बाद जो है वो आप इसे चौथे गियर में लगाएं, क्योंकि ये सिंगल टॉप है, इसमें पाँचवा गियर नहीं होगा। तो आप जब आपकी गाड़ी पूरी तरह से उठ जाएगी, क्योंकि इसको आपको उठाने के लिए पूरा एक्सीलरेटर देना पड़ेगा। ये पुरानी गाड़ियां जो है वो बड़ी देर से उठती हैं, तो इसके लिए आपको इसको पूरा एक्सीलरेटर देना पड़ेगा। जब ये गाड़ी आपको लगे कि सही तरह से पूरी स्पीड में पकड़ लिया इसने, फिर आप जो है ऐसे क्लच प्रेस करके और एक्सीलरेटर रिलीज करके इसको आप चौथे गियर में डाल लें। जब आप इसको चौथे गियर में डाल के फिर आपका जितना मर्जी चाहे आप इसको गियर में चलाओ, एक्सीलरेटर दो, लेकिन ये आपसे और ज़्यादा गियर नहीं मांगेगी और गाड़ी का साउंड भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें डबल टॉप होता ही नहीं है। मेहरान में ये सिंगल टॉप गाड़ी है, तो इसमें जो है वो मतलब गियर नहीं होता, सॉरी इसमें जो है वो ज़्यादा वो नहीं होता है, मतलब डबल टॉप नहीं होता, क्योंकि वो कंपनी ने इसमें दिया ही नहीं है। तो मतलब जो है वो आप इसे यही समझ ले कि ये सिंगल टॉप गाड़ी है और इसको आपने सिर्फ फोर्थ गियर में ही चलाना है। दोस्तों रोकने के लिए जो है वो आपने क्या करना है, रोकने के लिए ये गाड़ी आपकी जो चल रही है, आपने क्या करना है, अगर आपको गाड़ी रोकनी है, अगर स्लो करनी है, तो फिर आप जो है वो ब्रेक पे पाँव दें। जितनी स्पीड है वो स्पीड का आपको अंदाज़ा अपने कॉमन सेंस से लगाना होगा, क्योंकि कॉमन सेंस से ही आप जो है वो ड्राइव करते हैं। ड्राइविंग में ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन सेंस ही यूज़ होता है। जिस गियर की स्पीड है आप गाड़ी के गियर को जो है वो उसी में लगा दें। फॉर एग्जांपल थर्ड की है या सेकंड की है या आप किसी भी गियर की स्पीड है या फोर्थ की है तो आप फोर्थ में ही उसे चलाएं। अगर आप गाड़ी को स्टॉप करना चाहते हैं, आपकी गाड़ी फोर्थ गियर में लगी हुई है, अब स्टॉप करना चाहते हैं, आपने गाड़ी को जैसे ही ब्रेक दिया, आप पहले ब्रेक पे पाँव दें, क्लच को आप जो है वो उस वक्त प्रेस ना करें जब तक जो है वो आपकी गाड़ी आपको लगे कि आपके कंट्रोल में आ गए। जब आपकी गाड़ी स्लो हो जाए उसके बाद आप क्लच को प्रेस कर दें और ब्रेक के ऊपर भी आपका पाँव रहे, तो फिर जो है वो आप इसे फोर्थ से जो है वो निकाल के डायरेक्ट इसको जो है वो फ्री करके गाड़ी को रोक सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप फोर्थ से निकाल के इसको थर्ड में लगाएं, थर्ड से सेकंड में लगाएं, फिर फर्स्ट में लगाएं, नहीं,
इसके आप अगर आपकी गाड़ी फोर्थ में जा रही है, आप स्लो कर रहे हैं, आपकी फर्स्ट गियर की स्पीड है, आप फोर्थ से निकाल के इसको डायरेक्ट फर्स्ट में भी लगा सकते हैं। इसका गियर चेंज जो है होता है गाड़ियों का, वो होता है स्पीड के हिसाब से। आपकी जितनी स्पीड होगी उसी हिसाब से जो है वो इसका गियर आपका काम करेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और ये वीडियो भी मेरी आपको पसंद में आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।